नमस्कार, मैं हूं शिवानी पांडे और आप देख रहे हैं 4 PM। दोस्तों, लग रहा है कि चुनाव आयोग अब निष्पक्ष आयोग नहीं बल्कि भाजपा का आयोग बन गया है। इतनी दुश्मनी तो भाजपा भी ममता बनर्जी से नहीं रखती जितनी दुश्मनी आजकल देश का चुनाव आयोग रख रहा है। जरा इस पोस्ट को देखिए। ज्ञानेश कुमार जी टीएमसी को दो टूक भाषा में नसीहत दे रहे हैं, जैसे कोई भाजपा का प्रवक्ता स्टेज पर आकर धमकी दे रहा हो। चुनाव आयोग की तृणमूल कांग्रेस को दो टूक। पश्चिम बंगाल में इस बार चुनाव भय रहित, हिंसा रहित, धमकी रहित, प्रलोभन रहित, छापा रहित, बूथ और सोर्स जमिंग रहित होकर ही रहेगा। अरे भाई साहब, बंगाल में चुनाव भाजपा बनाम टीएमसी हो रहा है या चुनाव आयोग बनाम टीएमसी हो रहा है? ममता बनर्जी पर इतना सीधा और तीखा हमला तो भाजपा भी नहीं बोलती जितना चुनाव आयोग बोल रहा है। दो टूक होकर रहेगा, तुम कुछ भी नहीं कर पाओगे। कब से चुनाव आयोग पार्टियों को खुलेआम धमकी देने लगा है? ज्ञानेश कुमार जी, क्या अब आप भाजपा के आधिकारिक प्रवक्ता बन गए हैं? आप कहते हैं कि चुनाव आयोग के लिए ना कोई पक्ष है ना कोई विपक्ष है, तो फिर आपके बयान और आपके ट्वीट देखकर क्यों लगता है कि आपके दिल में कमल का फूल अब पूरी तरह खिल चुका है? भाजपा से ज्यादा दुश्मनी चुनाव आयोग ममता बनर्जी से क्यों कर रहा है? क्या भय रहित चुनाव का मतलब अब टीएमसी रहित चुनाव है? बंगाल में अकेले टीएमसी चुनाव नहीं लड़ रही है, भाजपा है, कांग्रेस है, कई पार्टियां हैं। फिर टीएमसी को ही क्यों दो टूक कहा जा रहा है? ज्ञानेश कुमार जी तो मोदी भक्ति करने में सबसे ज्यादा आगे दिखाई दे रहे हैं। अभी कुछ दिनों पहले केरल से चुनाव आयोग का एक लेटर भी सामने आया था जिस पर भाजपा की मुहर लगी हुई थी। बाद में चुनाव आयोग ने बोला मिस्टेक हो गई। लेकिन भाई साहब, चुनाव आयोग के दफ्तर में भाजपा की मुहर क्या कर रही थी? कैसे वहां पहुंच गई? बार बार चुनाव आयोग खुद अपने कारनामों से भाजपा का आयोग घोषित हो जाता है। अब चुनाव आयोग की इस पोस्ट पर अखिलेश यादव ने कहा कि बस देश को ईसी रहित कर दीजिए, बाकी सब अपने आप हो जाएगा। अखिलेश ने आगे कहा कि अब तो चुनाव आयोग को भारतीय जनता पार्टी का झंडा अपनी बिल्डिंग में लगा लेना चाहिए। अब तो चुनाव आयोग को भारतीय जनता पार्टी का झंडा लगा लेना चाहिए अपनी बिल्डिंग। अखिलेश यादव ही नहीं, इस पोस्ट पर विपक्ष के तमाम नेता चुनाव आयोग की बखिया उधेड़ रहे हैं। अरविंद केजरीवाल ने लिखा कि अब ये कहने की भी जरूरत नहीं कि चुनाव आयोग सीधे बीजेपी से निर्देश लेकर और बीजेपी के अंडर में काम कर रहा है। अब ये जग जाहिर है और बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। कम से कम ऐसी भाषा के ट्वीट करके इतने अहम संस्थान की इज्जत तो सरेआम मत उछालिए। वहीं आईपी सिंह कह रहे हैं कि वोट रहित चुनाव पश्चिम बंगाल में होगा। चुनाव आयोग का ये ट्वीट बीजेपी ने बनाकर दिया है, जिसे आयोग ने पोस्ट किया है। संगोत्री गुप्ता जी का कमाल है, जब तक सेठ अमित शाह हैं तो ये सब मुमकिन है। उधर संजय सिंह भी भड़के हैं दोस्तों, उन्होंने तो चुनाव आयोग को बीजेपी का दलाल बता दिया है। दोस्तों, विपक्ष को छोड़िए, अब जनता भी इस पोस्ट से समझ गई है कि चुनाव आयोग का असली चेहरा क्या है। पत्रकार मुकेश माथुर कह रहे हैं कि मुझे लगता है कि अगले लोकसभा चुनाव में चुनाव आयोग को पार्टी बनकर चुनाव लड़ लेना चाहिए। दोस्तों, आज जिस तरह से चुनाव आयोग अपने एक ट्वीट से बेनकाब हुआ है, इस पर अखिलेश यादव ने पहले ही कह दिया था कि जहां भाजपा जनता से हारने लगती है वहां पर चुनाव आयोग को आगे कर देती है। ये भारतीय जनता पार्टी जब जनता से हार जाती है तब इलेक्शन कमीशन से मिलकर के साजिश और षड्यंत्र करते हैं। इसीलिए एसआईआर नहीं था, एनआरसी था। एसआईआर कम, एनआरसी ज्यादा, वोट जोड़ने की एक्सरसाइज कम, वोट तोड़ने की एक्सरसाइज ज्यादा। इसलिए इनकी साजिश षड्यंत्र कामयाब नहीं होगी। दोस्तों, आज सत्ता की आंखों में आंख डालकर पत्रकारिता करना मुश्किल हो गया है। हमारे 4 PM नेशनल यूट्यूब और फेसबुक चैनल को, जिससे आपका प्यार और विश्वास हमेशा से मिलता रहा है, उसे बंद करके सरकार ने ये साबित कर दिया है कि वो आपके सवालों से कितना डरती है। मुश्किल दौर है, लेकिन हम ना रुके थे और ना ही रुकेंगे। हम सच के लिए हमेशा लड़ते रहेंगे। ऐसे में 4 PM यूपी को ज्यादा से ज्यादा ज्वाइन करें और स्वतंत्र पत्रकारिता को जिंदा रखने के लिए जितना हो सके हमारा आर्थिक सहयोग करें। आपके सहयोग से ये जंग हम जीत कर रहेंगे। दोस्तों, अखिलेश यादव का ऐसा दावा चुनाव आयोग के दो टूक वाले पोस्ट से सच साबित होता दिख रहा है। ज्ञानेश कुमार जी का नाम इतिहास के पन्नों में सुनहरे अक्षरों में लिखा जाएगा, क्योंकि अब चुनाव आयोग शिकायत सुनने के बजाय भाजपा विरोधी नेताओं को अपने दफ्तर से उल्टे पांव भगाने लगा है। टीएमसी सांसद डेरेक ओब्रियान ने कहा कि 8 अप्रैल को हम मुख्य चुनाव आयुक्त से मिलने गए थे, लेकिन उन्होंने हमें सिर्फ 7 मिनट में बाहर जाने को कह दिया। मीटिंग सुबह 10:02 पर शुरू हुई और 10:07 पर खत्म हो गई। हमने उनसे पूछा कि जब आप अधिकारियों का ट्रांसफर कर रहे हैं तो ऐसे में निष्पक्ष और स्वतंत्र चुनाव कैसे होंगे? इस पर उन्होंने कहा कि आप यहां से निकल जाइए।
ड्रेक ओब्रियन ने कहा कि अगर चुनाव आयोग कह रहा है कि मैं झूठ बोल रहा हूं, तो चैलेंज करता हूं कि मीटिंग का वीडियो या ऑडियो सार्वजनिक किया जाए। जनता के सामने असली चेहरा सामने आ जाएगा, कौन झूठ बोल रहा है और कौन सच। दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। दोस्तों, जो ज्ञानेश कुमार ममता बनर्जी को धमकी देकर बंगाल में हिंसा रहित, धमकी रहित, प्रलोभन रहित, छापा रहित चुनाव कराने की धमकी दे रहे हैं, वही ज्ञानेश कुमार साहब अपनी जिम्मेदारी कितने अच्छे से निभा रहे हैं, आप इसका अंदाजा इस बात से लगा लीजिए कि गोवा की पोंड विधानसभा सीट पर 9 अप्रैल को उपचुनाव के लिए वोटिंग की जानी थी, लेकिन बॉम्बे हाई कोर्ट की गोवा बेंच ने इसे रद्द कर दिया, क्योंकि उपचुनाव कराने का नियम क्या होता है शायद चुनाव आयोग भूल चुका है। दरअसल नियम है कि जब विधानसभा चुनाव के लिए 1 साल से कम समय बचे तो उपचुनाव नहीं होता है। इसी नियम के आधार पर चुनौती दी गई थी और अब हाईकोर्ट ने ज्ञानेश कुमार को झटका देते हुए मतदान से 1 दिन पहले रद्द कर दिया है। दोस्तों, हर तरफ से चुनाव आयोग को झटके लग रहे हैं। देश के सामने भद्द पिट रही है, फिर भी बंगाल चुनाव से ठीक पहले इस तरह का चाटुकारिता भरा पोस्ट करके खुद की इज्जत को तार-तार कर दिया है चुनाव आयोग ने। अब सवाल ये नहीं है कि आयोग ने टीएमसी को क्यों टारगेट किया, सवाल ये है कि कोई भी संस्था जो निष्पक्ष होने का दिखावा भी करना चाहे तो क्या इस तरह किसी एक पार्टी का नाम लेकर धमकी दे सकती है। आपको क्या लगता है, आपकी क्या राय है? क्या चुनाव आयोग अब सचमुच भाजपा का आयोग बन चुका है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा और बने रहिए 4 PM के साथ। इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिएगा। नमस्कार।